हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, मोदी जी अगर आप जम्मू कश्मीर के पोर्टल्स को देखते हैं या आपके कोई भी आईबी वाले देखते हो, कुछ भी जो भी आपका एक डिपार्टमेंट होगा जो देखता होगा जम्मू कश्मीर की गतिविधियों को, तो कृपया करके इन डेली वेजर्स को, एनएचएम, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बॉर्डर एस्पिरेंट्स को, इनका कोई ना कोई निजात करके जाइएगा। ये भूखे मरने पे आए हैं। आप युवाओं की बात करते हैं, जो नई नौकरियां निकालनी है उसको आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, लेकिन जो पुराने हैं इन सबको प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिए। ये विनम्र प्रार्थना है। कभी आप शादी में बुलाओगे तो आपकी शादी में आके नाचूंगा मिलूंगा। तो ये मीडिया वाले बार बार इसको उलट फेर कर देते हो ना कि नारे लगाए। मैं मान रहा हूँ मैंने नारे लगाए कि कहीं ना कहीं आप उसी पार्टी का दामन थामते, तो वो आपको दिखाऊंगा ना, वो आने वाले वक्त में बताऊंगा। ये छोड़ दीजिए आप। वक्त कब आएगा? वक्त जब आएगा, जब माकूल वक्त आएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब वक्त आएगा तो करेंगे हम। रविंद्र रैना जी से पूछना चाहिए। हर बार वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं कर करके आज पता क्या हालत हो गई है। रोड पे वो बिलख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पक्का करो, और प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। इन्होंने उनको क्या बताया क्या नहीं बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं। उनको वो भी तो ये कह रहे हैं कि हमारा भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं, वो पहले कह रहे थे मैं बनूंगा, अब कह रहे हैं वो भाजपा का बनेगा। थोड़ी देर के बाद उनका एक और ये चेंज हो जाएगा कि गठबंधन का बनेगा। विनीत कारलू आपका स्वागत करता हूं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 अप्रैल को जम्मू के दौरे पे हैं और सांबा में उनका बहुत बड़ा सम्मेलन है और वहाँ पर जाके वो संबोधित करेंगे जनता को। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सतवीर सिंह मनहास, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और दिल्ली में जाकर ज्वाइन किया है। और यहाँ पर इनका स्वागत भी बड़े बढ़िया तरीके से हुआ आम आदमी पार्टी कार्यालय, जम्मू मुख्य कार्यालय में। पहले तो आपका स्वागत है समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपने आइडेंटिटी जो थी ना मेरी गलत दे दी। मैंने गलत दे दी? अभी आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की है। हाँ, आपने ज़रूर देखा होगा नारे लगाते हुए। मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ तो उसके लिए नारे भी लगाने पड़ते हैं। कभी आप शादी में बुलाओगे तो आपकी शादी में आके नाचूंगा मैं ज़रूर। जो जिसको आप भड़के कहते हैं डोगरी, वो भी मारूंगा। तो इसका मतलब थोड़ा ना कि शादी मेरी होगी। तो इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लीजिए। अभी मैंने ज्वाइन नहीं की है, जब मैं करनी होगी तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। आप दिल्ली में भी थे? दिल्ली में गया था, समर्थन में गया था। तो वो मैं ऑलवेज जिनके समर्थन, मतलब आप जब समर्थन में चले गए, चाहे वो आपके अजीज़ थे जिनके समर्थन में आप गए, मगर आखिरकार आप आम आदमी पार्टी के नारे लगाते हुए नजर आए। वो तो मैं मान रहा हूँ ना। आप तो ये मीडिया वाले बार बार इसको उलट फेर कर देते हो ना कि नारे लगाए। मैं मान रहा हूँ मैंने नारे लगाए। नारे तो पूरी दुनिया, कितनी दुनिया है। कांग्रेस के कितने नारे लगाते हैं लोग, बीजेपी के फिर आम आदमी पार्टी ही क्यों? तो नहीं है ना। आम आदमी पार्टी ही क्यों? आपने भाजपा के नारे नहीं लगाए, आप कांग्रेस के नारे लगाते हुए नहीं दिखे, आप पीडीपी के नारे लगाते हुए नहीं दिखे। इस सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया ना कि आपने किसी के समर्थन में नारे लगाए। तो जिनके समर्थन में नारे लगाए तो बात खत्म होगी वहीं पे। सवाल का जवाब वहीं खत्म हो गया, किसी के समर्थन में लगाए, ना कि आम। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। तो दुनिया जो देख रही है उन्होंने भी देखा होगा। दुनिया तो यही सोच रही है ना। दुनिया को आप सोचने पे मजबूर कर रहे हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी क्रिएट रहे कि लोगों को बेचारों के पास इतना टाइम थोड़ा है। वो टाइम है सारे मीडिया, सोशल मीडिया को देखते आपको अगर, हाँ, लोगों के पास अगर सोशल मीडिया देखने का टाइम है तो वो ये इस पे थोड़ा देखेंगे कि सतवीर सिंह ने क्या किया। वो ये देखेंगे किस मुद्दे पे बात हुई। बेरोजगारी पे बात हुई, एनएचएम, बीएसएफ, सीआईएसएफ जो लोग हैं, जो लोग आज रो रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे सांबा में प्रोग्राम हो रहा है मोदी जी का, वहाँ पे औरत, एक बूढ़ी औरत बेचारी रो रही थी। वो कह रही थी हमने उनको बताना पहले हमारा क्या हुआ। मेन मुद्दे ये हैं, सतवीर सिंह कहाँ पे जाए कहाँ पे नहीं जाए, बाढ़ में जाए, लोगों को क्या फ़र्क है। सतवीर सिंह जहाँ पे मर्जी जाए। कौन है सतवीर सिंह? सतवीर सिंह सिर्फ एक इंसान है। तो किस पार्टी में जाने का इरादा जो होगा आपको बता दिया जाएगा। मुझे तो लग रहा है जिनके समर्थन में गए थे और जनता भी देख रही है इस टाइम कि कहीं ना कहीं आप उसी पार्टी का दामन थामेंगे। तो वो आपको दिखाऊंगा ना, वो आने वाले वक्त में बताऊंगा। ये छोड़ दीजिए आप। वक्त कब आएगा? वक्त जब आएगा, जब माकूल वक्त आएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब वक्त आएगा तो करेंगे हम। तो आपको पता चल जाएगा। आपसे छुप के तो रहूँगा, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं कि आपको दिखना बंद हो जाऊँगा कि जादू किया बड़ूम तो मैं गायब। वो तो है नहीं। और मैं वो इंसान हूँ, मैं सरेआम जहाँ पे भी जाऊँगा आपके सामने जाऊँगा। क्या लगता है आपको कि जैसे कल भी देखा आपने, अपनी पार्टी के लोग, यूथ विंग यहाँ पे समर्थन में आया एनएचएम एम्प्लॉयज़ के, क्या आन पड़ी कि एनएचएम एम्प्लॉयज़ की बात नहीं सुनी जा रही अब, और वो कंटिन्यूशन की मांग कर रहे हैं। और कितने सारे, जैसे कि आपने नाम तो गिना ही दिए, बॉर्डर बटालियन है, एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं,
रहबरे खेल वाले हैं, कितने सारी जो यूथ है वो सड़कों पर हर समय प्रदर्शन करता हुआ नज़र आता है। क्या कहते हो आपकी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों प्रशासन इनको नकार रही है? देखिए, आपको मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी नालायकी तो यहाँ की सरकार की है। NHM यूथ जितना भी है, NHM के साथ साथ आप देखिए डेली वेजेस कितने हैं। कल लाठियाँ चली, वो बेचारे रोडों पे बिलख रहे थे। जब पुलिस की लाठियाँ चल रही थी तब वो सारे रोड पे बिलख रहे थे। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, क्या सरकार को पिछले 5-6 साल से नहीं दिखा? 2014 से लेकर 2017 तक सरकार चली, उसके बाद यहाँ पे यूटी स्टेट तोड़ दी, सब कुछ हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। इन्होंने कहा था कि अब 370-35 से तोड़ी है, रोज़गार आएंगे तो कहाँ गए? नए को तो छोड़िए, जो पुराने हैं वही फिट नहीं हो पाए, आज वो रो रहे हैं। 700 में किसी का गुजारा होता है? ये सवाल पूछने वाले हैं। सतवीर सिंह नहीं मैटर करता, सवाल ये है, क्योंकि आवाज़ है, आप आवाज़ हूँ तो आप मुझसे ये सवाल पूछिए ना। मेरे बारे में पूछेंगे या मैंने समर्थन में मगर कहीं ना कहीं तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत देश के नरेंद्र मोदी जी, वो साफ तौर पर युवाओं की बात करते हैं। वो कहते हैं युवा हमारा भविष्य है, मैंने युवाओं के लिए काम करने आया हूँ, मैं युवाओं को आगे बढ़ाना है मुझे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही तो चीज़ है ना, ये सवाल आपको सरकार से पूछने चाहिए और इनडायरेक्टली आपके सुझाव भी तो चाहिए ना। इनडायरेक्टली जो सरकार चला रहे रविंद्र रैना जी से पूछना चाहिए। हर बार वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करके आज पता क्या हालत हो गई है? रोड पे वो बिलख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पक्का करो, और प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। इन्होंने उनको क्या बताया क्या नहीं बताया? क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं, उनको पूरा देश देखना होता है। जम्मू कश्मीर को देखने के लिए उन्होंने बीजेपी की टीम बिठाई हुई है। ये टीम क्या सोई रहती है कुंभकर्ण की नींद में? इनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है? अभी आपको पता है पीछे कश्मीर फाइल्स फिल्म एक रिलीज़ हुई, तो उसके ऊपर इन्होंने कितना बवाल खड़ा किया। अगर इतना बवाल ये बीजेपी इनको पक्का करने में खड़ा कर दे, डेली वेजर्स को, NHM को, ये आंगनवाड़ी को, CISF BSF, इनके इंसाफ के लिए ये बीजेपी क्यों नहीं पीटती है? हमेशा वहीं पीटेगी जहाँ पे दोनों पक्षों की लड़ाई हो सके, जहाँ पे दंगे हो सके, उसके लिए पीटती है। लेकिन इस चीज़ के लिए बीजेपी कभी नहीं कहेगी कि इनको पक्का किया जाए। कभी बात कही? हाँ, सोचेंगे। कब तक सोचोगे? जब तक वो बेचारे मर जाएंगे। अब उनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं। मैं उनकी फैमिलीज़ की जब इंटरव्यूज़ देखता हूँ, जब उनकी फैमिलीज़ की इंटरव्यूज़ होती हैं तो वो रोते हैं कि हमें खाना नहीं मिल पाता हमको। 5-5 बच्चे रो रहे होते हैं, तो उनका क्या करके? स्कूल की फीसें नहीं दी जाती, स्कूल वाले बाहर कर देते हैं। क्या ज़मीर नाम की चीज़ नहीं है? इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है सरकार में? ऐसे खा के, मूंगफलियाँ खा के, बादाम खा के भाषण झाड़ने, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या हुआ? अभी मोदी जी आ रहे हैं, मैं इसलिए ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। आप कह रहे हो आप आवाज़ हो, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि मोदी जी कृपया करके आप इस चैनल को देखें। अगर जम्मू कश्मीर के मीडिया को थोड़ा भी देखते हैं तो उनको पक्का कीजिए, मेरी नौकरी नहीं है। जिनकी नौकरी है उनको पक्का कीजिए। 50 साल से ऊपर उम्रें हो गई हैं, कई युवा वहाँ पे दरबदर हो रहे हैं। नहीं को तो छोड़िए, पहले 50 निकाल रहे थे रविंद्र रैना, फिर उन्होंने लाख कर दी नौकरी। और इनको ही पक्का कर दो, इनको ही एडजस्ट कर दो, बाकी नौकरियाँ बाद में निकालना। पहले जो पुराने हैं उनको तो एडजस्ट करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा जब सत्ता में आई, मैं तो बोलूँगा जब 370 और 35 से टूटा, उसके बाद उनको एक रास्ता उनके लिए खुल गया भाजपा के लिए। केंद्र सरकार ने फिर इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। डेवलपमेंट्स की बात वो करते हैं, डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं, आपको भी मिल रही होंगी देखने को। बिल्कुल, जो सच है वो सच है। डेवलपमेंट्स की उन्होंने बात की थी, वो कर रहे हैं। अब रही नौकरियों का सवाल, उसके बाद जैसे कि सब लोग आज महंगाई को लेकर बड़ी मारामारी चल रही है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल ही महंगा हो गया तो हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। घर चलाना मुश्किल हो रखा है लोगों का। और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साफ तौर पर दावा करते हैं 50 से प्लस। क्या लगता है आपको? पहली बात तो 50 से प्लस सीटें इनकी नहीं आएंगी। अगर आपको लिखवा के लेना है, मैं लिखवा के दे देता हूँ कि 50 प्लस सीट्स इनकी नहीं आएंगी। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, हाँ, इनकी जो सीटें आएंगी, ये भी नहीं कि आप इनको टोटली अनदेखा कर दो, क्योंकि मोदी जी का मैजिक जो है वो थोड़ा बहुत चलेगा, तो उसकी वजह से ये बचेंगे। पूरा नहीं चलेगा, बाकी पूरा मैजिक नहीं चलेगा। जो 50 प्लस वाला मैजिक तो नहीं चलेगा कम से कम, ये मैं पहले बता। सरकार अगर आएगी तो गठबंधन की, मैक्सिमम टाइम जम्मू कश्मीर में सरकारें गठबंधन की रही हैं, विदाउट गठबंधन सरकारें नहीं रखी हैं। और रही जो
इनके साथ और कोई पार्टियों का अलायंस होगा तो मुझे लगता है कि इनकी बहुत टीमें चल रही हैं आज की डेट में, तो अभी उनको कुछ मिलेगा तो इनका कुछ काम बनेगा, नहीं तो कहने का मतलब ये है कि बनेगी सरकार गठबंधन की ही, ये सच है। 50 सीटें इनकी नहीं आएंगी, कहने में तो कोई कुछ भी कह सकता है, तो कहने में बहुत लोग बड़े उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, उनके बयानों पे जाना हो तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कुछ भी हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि 50 से पार हो जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे तो ये नहीं हो, 50 के पार कैसे हो जाएगा? फिर ये है कि अब रविंद्र अकेले आपके कहने से थोड़ी 50 प्लस नहीं हो सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये चीज़ जरूर हो सकती है कि रविंद्र रैना जी यहाँ बीजेपी वहाँ दिल्ली से ईवीएम सेट्स करके भेज दे, बस खाली यहाँ पे रखनी है, लोग वोट जिसको मर्जी डाले, बीजेपी को पड़ जाएगा। हाँ, पीछे से इन्होंने सेट कर लिया, फिर 50 प्लस हो सकती है। पीछे से कैसे सेट करेंगे? जैसे ईवीएम का हर बार हल्ला मचता है। नहीं, हल्ला आपको लगता है कि वाकई ईवीएम में प्रॉब्लम? बहुत बार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए हैं, होता है ऐसा, क्या बड़ी बार मैंने वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, होता है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे सेफ और सिक्योर चुनाव हुए, तो अगर मोदी जी ने बिल्कुल पारदर्शिता से चुनाव कराए, तो यहाँ पे 50 प्लस बीजेपी नहीं जाएगी। आपको क्या लगता है 2014 में भी और उससे पहले, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, जब सत्ता में दोबारा बीजेपी आई है, केंद्र में भी, और यहाँ के एमपीज भी बने, क्या लगता है आपको कि उस टाइम भी कोई गड़बड़ हुई थी यहाँ पे ईवीएम में? देखिए, जो चीज़ हो गई सो हो गई, हमको आगे के लिए तैयार रहना चाहिए। पीछे वाली चीज़ें, पीछे आप अपनी जख्म कुरेदोगे तो उससे क्या होगा, आपका जख्म कभी भी सही नहीं हो पाएगा, उल्टा वो गहरा होता जाएगा। पिछली चीज़ों को छोड़िए, हम चाहते हैं पारदर्शिता से यहाँ पे चुनाव हो, स्टेटहुड रिस्टोर हो, फिर पारदर्शिता से चुनाव हो। बीजेपी अगर उसके बाद कोई 20-15 सीटें ले जाती है तो चलो जायज़ भी है। ये 50 वाला तुक्का छोड़िए आप, मतलब कहने का मतलब 43 पूरी की पूरी जम्मू से ये लेंगे और कश्मीर में भी साथ लेंगे। वो भी तो ये कह रहे हैं कि हमारा भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ पर। नहीं, वो पहले कह रहे थे मैं बनूंगा, अब कह रहे हैं वो भाजपा का बनेगा। थोड़ी देर के बाद उनका एक और ये चेंज हो जाएगा कि गठबंधन का बनेगा। बयान पहला चेंज हो गया, पहले वो खुद बन रहे थे ना, अब वो आगे भाजपा पे, थोड़ी देर के बाद वो गठबंधन पे भी आ जाएंगे, उसके बाद 2.5 साल पे भी आ जाएंगे। उनके बयान आगे आगे चेंज होंगे जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आखिरी सवाल करूँगा आपसे, क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? 24 अप्रैल को वो जम्मू पहुंच रहे हैं। हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, मोदी जी अगर आप जम्मू कश्मीर के पोर्टल्स को देखते हैं या आपके कोई भी IB वाले देखते हो, कुछ भी जो भी आपका एक डिपार्टमेंट होगा जो देखता होगा जम्मू कश्मीर की गतिविधियों को, तो कृपया करके इन डेली वेजर्स को, NHM, BSF, CASF, बॉर्डर एस्पिरेंट्स को, इनका कोई ना कोई निजात करके जाइएगा। ये भूखे मरने पे आए हैं। आप युवाओं की बात करते हैं, जो नई नौकरियां निकालनी हैं उसको आप थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, लेकिन जो पुराने हैं इन सबको प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिए। यही विनम्र प्रार्थना है और जम्मू कश्मीर की जनता से ये विनम्र प्रार्थना है, अच्छे लोगों को चुनिएगा, क्योंकि झंडे और डंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंसान चुन के भेजोगे वही आपका काम करेगा, झंडा डंडा कुछ नहीं करेगा। ये झंडे डंडों की सियासत जो है ना, ये उसलिए होती है दंगे फसाद कराने के लिए। बाकी अच्छे इंसान चुन के भेजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस टाइम हमारे साथ थे सतवीर सिंह मनहास जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि मैंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। आम आदमी पार्टी में ये गए थे, दिल्ली भी गए, और जिनके समर्थन में गए थे उनके समर्थन में वहाँ पे इन्होंने नारे लगाए और अपील की, हाथ जोड़कर अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो कि 24 अप्रैल को जम्मू का उनका विजिट है, दौरा है यहाँ पर, और आकर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा नई नौकरियों को छोड़ दीजिए, वो बाद में निकालिएगा, पहले जो सड़कों पर है उनको पक्का किया जाए। ये साफ तौर पर सतवीर सिंह मनहास जी का कहना था। मेरे कैमरा पर्सन करण के साथ विनीत कारेलू की विशेष रिपोर्ट समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।